हेलो डियर स्टूडेंट, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स जो आपके अभी जस्ट एग्जाम हुए हैं 18 अगस्त को, इसमें कितना प्रश्न आप लोग सही करके आए हैं, कितना गलत है, वो आप इस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम देकर आए हैं तो वीडियो पर इस वीडियो को अच्छी तरह से आप आंसर की को मिलाइए और आप कॉमेंट में जरूर बताइएंगे कि कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो एग्जाम देकर आए हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैंने सुबह को आपका ऑनलाइन क्लासेस में बताए थे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन इनमें से होंगे। अभी तक मैंने पेपर देखा नहीं है, देखते हैं कि कौन कौन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, राष्ट्रगान तथा राष्ट्रीय गीत संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950। सभी स्टूडेंट अपने मार्क्स को मिलाएंगे और कितना क्वेश्चन सही हो रहा है उनको भी आप लोग देखेंगे और कमेंट में जरूर बताएं कि कितना क्वेश्चन आप सही किए हैं। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, आपके जो 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से आपको 16 क्वेश्चन को आपको सही करना है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। याद रखिएगा 16 क्वेश्चन से अगर आपका 15 क्वेश्चन सही हो रहा है तो आप फेल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का गारंटी देता है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी। जो भी कैंडिडेट सी लगाए हैं उसका आंसर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? कैबिनेट मिशन के जो सदस्य है वो कौन से नहीं है? तो याद रखिएगा क्लीमेंट एटली, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। अगला चलते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे? तो संविधान सभा के कब अध्यक्ष चुने गए थे? तो वो 9 दिसंबर 1946। बहुत सारे कैंडिडेट गलत आंसर करके आए हैं, 9 दिसंबर 1946 इसका आंसर होगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? जितना भी क्वेश्चन में बताया ना डियर स्टूडेंट, उसका मैं बता रहा हूँ 80% क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन का जो अभी जस्ट जो ऑनलाइन क्लासेस लिए थे हम लोग सुबह को, उसमें से ही पूछा गया है। तो जो भी कैंडिडेट देखेंगे उनको बहुत ही अच्छा फील होगा, और जो नहीं देखे उनके लिए थोड़ा हार्डली हो सकता है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप को कब अंगीकार किए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सुबह को मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया था, 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों से संबंधित है भाग 3। अगर आपसे पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य तो भाग 4A हो जाता है इनका आंसर। क्वेश्चन 8 की ओर मूव करते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है? तो मैंने सुबह को अच्छी तरह से डिस्कस करवाया था, क्वेश्चन नंबर 8 का 32 अनुच्छेद होगा। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो अपराध के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने वाले वो है अनुच्छेद 20, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं एक बार जरूर कमेंट करें। राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का चुनाव किया जाता है? मैंने सुबह को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करवाया था इसके बारे में। राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2। धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो धन विधेयक मैंने सुबह को बताया था आपको लोकसभा में। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में लोकसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? मैंने सुबह को आप लोगों को बताया था प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952, पर आपसे यहाँ पे पूरा डेट पूछा गया था। ये गलती था मेरा कि हमें पूरा डेट बताना चाहिए था। इसका जो राइट आंसर होगा 25 अक्टूबर, याद रखिएगा 25 अक्टूबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपको सी राइट आंसर होगा 22 फरवरी 1952। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है वो कब मनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 24, याद रखिएगा 24, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाए जाते हैं? तो कब मनाए जाते हैं? तो याद रखिएगा 12 जून इनका राइट आंसर होगा। जो कैंडिडेट करके आए उनका आंसर बिल्कुल सही है। किन परिस्थिति में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो याद रखिएगा भारत चीन युद्ध, ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर होगा, भारत चीन युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 को चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कभी नहीं लगाया गया है? तो किस राज्य में नहीं लगाया गया है? तो छत्तीसगढ़, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो जो राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट है, आंतरिक उद्भव के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो अक्टूबर 1962, याद रखिएगा अक्टूबर 1962। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा किए जाते हैं वो अनुच्छेद 360, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, संसद में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? डियर स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर जो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा लोकसभा। मैंने इतना अच्छा से कितना बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सुबह को ऑनलाइन क्लास में बताए थे इन सब के बारे में। तो अगर ऑनलाइन क्लास से आप लोगों को प्रॉफिट हुआ तो एक बार कमेंट करें यस या नो में, सर अच्छा लगा या नहीं सुबह का ऑनलाइन क्लासेस। निम्नलिखित में से कौन संवाद की विशेषता नहीं है? तो संवाद की जो विशेषता नहीं है मैंने सुबह को बताया था आपको, सिटीजनशिप यूनियन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, झारखंड में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 14। डियर स्टूडेंट, अगर आप 16 मार्क्स नहीं लाए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। जल्दी से अपना मैच करें कितना नंबर सही किए हैं और कमेंट में जरूर बताएं। किन परिस्थिति में राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? किन परिस्थिति के कारण? तो संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इनका सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में कौन भारतीय संघ के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है मिजोरम, बाकी सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम एक राज्य है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में सुबह को बताया था 6 साल, लोकसभा के लिए 5 साल। अगला चलते हैं, संसद के किन सदन में अविश्वास प्रस्ताव प्रारंभ किए जाते हैं? तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में। ऑप्शन नंबर सी इनका सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं, जल्दी से मैच करें। और अगर आप 16 नंबर में बार बार कह रहा हूं, अगर 16 नंबर आप नहीं लाए तो आप फेल हो जाएंगे। आप जल्दी से मैच करें कितना प्रश्न सही है। भारत में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद जो है उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, भारत में लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? सुबह को मैंने बताया था, क्या होगा? मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संविधान के समवर्ती सूची का विषय नहीं है? समवर्ती सूची का जो विषय है, समवर्ती सूची में हम आपको बताए थे सुबह को, समवर्ती सूची का मतलब होता है स्टेटमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर बनाते हैं। तो जो स्वास्थ्य है, पब्लिक हेल्थ, वह सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नहीं, ये हेल्थ बनाते हैं राज्य सरकार। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसका सही उत्तर होगा सी। 31 का देखते हैं, कैलाश सत्यार्थी को उनके किस कार्य क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? तो याद रखिएगा बाल श्रम। ऑप्शन नंबर सी। देन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय संघ को ने कब मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था? मैंने सुबह को बताया था 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद होते हैं? तो कितने अनुच्छेद होते हैं डियर स्टूडेंट? मैंने सुबह को भी बताया था 30। अगला देखते हैं, जल्दी से मैच करें। फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर 60 नंबर आप नहीं लाए तो आप फेल हो जाएंगे। आप जल्दी से मैच करके कमेंट में बताएं कितना नंबर सही है। स्वतंत्र, समानता तथा भ्रातृत्व का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा मैंने सुबह को बताया था फ्रांसीसी क्रांति के। देन अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभ में कितने मानवाधिकार को 3 पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया था? तो कारेल वासाक। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर होगा। जितना क्वेश्चन में बताया डेस्टन 80 से 90% क्वेश्चन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस से डायरेक्टली पूछा गया है। वर्गीकरण के अनुसार मानवाधिकार की प्रथम पीढ़ी किससे संबंधित है? जो देखा होगा वीडियो में बहुत ही हेल्पफुल फील होगा। याद रखिएगा स्वतंत्रता, लिबर्टी। देन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग मानवाधिकार के प्रथम पीढ़ी का प्रतीक है? मैंने बताया था ब्लू स्टार, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्लू। अगला है 38, भारत के मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के मानवाधिकार के अध्यक्ष जो है वो अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन नंबर आपका सी उत्तर होगा सही। अगर आप सेमेस्टर 4 के लिए आप अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं सेमेस्टर 4 के लिए, तो याद रखिएगा जो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उनके लिए आप 199 पर आप वो क्लास को ऑनलाइन देख सकते हैं। पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम लोग लाइन बाय लाइन स्टूडेंट को अंडरस्टैंडिंग करते हैं, क्लियर करवाते हैं। तो अगर आप चाह रहे कि सर मुझे सेमेस्टर 4 में अच्छी मार्क्स करना है, तो याद रखिएगा 9122288860 पर आप व्हाट्सएप करके अच्छी तरह से इन्फॉर्म कर सकते हैं। और सेमेस्टर 4 में भी आपका एक ये पेपर होंगे SEC, याद रखिएगा उसमें भी सेमेस्टर 4 में भी एक आपका पेपर होंगे SEC, जिसका प्रिपेयर हम लोग पहले से ही करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि जो कैंडिडेट अभी जुड़े हैं मेरे चैनल के साथ उन्हें अच्छी तरह से पता नहीं है। मैं इस क्लास को डियर स्टूडेंट, ये जो हम आपकी क्लास करवा रहे हैं ये आपके एग्जाम से लगभग 3 से 4 दिन पहले क्लास करवाएं। जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उनके लिए ये क्लास 2 महीना पहले कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं, जिसमें से वो स्टूडेंट 40 में से 38 मार्क्स लाते हैं। आपको ये पेपर में दिखाऊंगा मैं ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? तो मानवाधिकार का उल्लंघन है, तो मानवाधिकार का जो उल्लंघन है ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय संघ के मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीव, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है? तो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट होगा अनुच्छेद 1। तो डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सुबह को कैंडिडेट देखें ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए बहुत ही प्रॉफिट फील होगा। और
इसी तरह से सेमेस्टर 4 में भी कंटिन्यू वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। और कितना क्वेश्चन सही किए हैं आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करें। और अगर फिर से मैं बताऊं, अगर 16 नंबर आप नहीं लाए, 16 नंबर नहीं लाए 40 में से, तो आप फेल हो जाएंगे। अगर 15 मार्क्स भी आप लाए हैं तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। जल्दी से मैच करके आप लोग कमेंट में बताएं कितना क्वेश्चन सही है। चलिए इसी के साथ एक मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।